हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर आईएएस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर की एक सीरीज़ और इसमें बेसिकली हम एडिटोरियल्स, पीडी, विज़न जैसी मैगजीन्स को भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे। तो पहले हम एडिटोरियल को कवर अप करते चलेंगे, कुछ रह जाएगा, कुछ बच जाएगा तो स्पीडी से भी हम वो कवर अप कर लेंगे। ये जो सीरीज़ है वो सभी बच्चे जो यूपीएससी, सीडीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, सीएपीएफ, अभी आरओ के फॉर्म आए हैं, ठीक है, आपका सीजीएल भी हो गया, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, जैसे आपका आरआरबी पीओ हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, सबके लिए बहुत यूज़फुल है। बिकॉज करंट अफेयर्स हर जगह पूछा जाता है, वन लाइनर्स वाला, ठीक है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। और अभी जैसे हम इसमें क्या करेंगे, एक सीरीज़ चलाएंगे, तो 15-15, 20-20 मिनट का ये होगा हमारा वीडियो एंड मल्टीपल वीडियोज़ आएंगे, सो दैट हमारे लिए बोर्डम भी ना हो और जल्दी जल्दी हम चीज़ों को कवर अप करते हुए भी चलें। तो पहला हम फटाफट न्यूज़ कवर अप कर लेते हैं। 100 न्यूज़ हैं इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, नेशनल, इंटरनेशनल, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, सारी। तो हम पहले ये कवर अप करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो पहला है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया यूज़ फॉर माइनर्स अंडर द एज ऑफ 30। तो आंध्र प्रदेश ने क्या करा है, 13 से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया बैन जो है वो करा है, ठीक है। आप ज़रूर मैप में इसको लोकेट ज़रूर करना, जितना आप पिक्टोरियल मेमोरी अपनी डेवलप करेंगे पिक्चर्स के थ्रू, वो आपको लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगा। तो आंध्र प्रदेश आप यहाँ लोकेट कर लो कि 13 लिख लो कि हाँ 13 से कम वालों का बैन कर दिया सोशल मीडिया। अभी पहली फीमेल ऑफिसर जो आईएमए से ग्रेजुएट हुई हैं, साई जाधव हैं। कौन है? साई जाधव, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पीएमओ ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसका नया नाम सेवा तीर्थ क्या रखा है? सेवा तीर्थ। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, रिपीट करते करते मेरे पीछे पीछे बोलो, तेज तेज बोलो। सेवा तीर्थ क्या रखा है? सेवा तीर्थ। पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पंजाब नेशनल बैंक की हरमनप्रीत कौर। कौन बना है? हरमनप्रीत कौर। कौन बना है? हरमनप्रीत कौर। मेरे साथ साथ याद करना है आपको, ठीक है। अच्छा, तो सेवा तीर्थ पीएमओ का नया नाम है। साई जाधव आईएमए से ग्रेजुएट करने वाली पहली फीमेल ऑफिसर बनी है। कौन सी राज्य सरकार ने एक पुलिस फोर्स बनाई है विमेन सेफ्टी के लिए, जिसका नाम है अभय ब्रिगेड? क्या नाम है? अभय ब्रिगेड। तो बिहार सरकार ने बनाया। विच गवर्नमेंट? बिहार गवर्नमेंट। अभय ब्रिगेड, अभय ब्रिगेड, अभय मीन्स निडर, है ना, फियरलेस। नेक्स्ट इज, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू मेक इट्स वोटर लिस्ट कम्प्लीटली डिजिटल? तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ पे वोटर लिस्ट जो है कम्प्लीटली क्या बन गई है? आपकी डिजिटाइज्ड हो गई है, ठीक है। तो याद रखोगे कौन है? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। फिर आप आ जाओ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अबोलिश द सेंचुरीज ओल्ड पगड़ी सिस्टम थ्रू अ न्यू लॉ? पगड़ी सिस्टम जो है वो अभी ख़त्म हो गया है। कहाँ पे ख़त्म हुआ है? महाराष्ट्र में ख़त्म हुआ है। कहाँ पे ख़त्म हुआ है? महाराष्ट्र में। अभी पगड़ी सिस्टम होता क्या है, ये बहुत पुरानी एक प्री इंडिपेंडेंस जो है एक रेंटल मॉडल सिस्टम होता था। इसमें क्या होता था, जो टिनेंट होता है, जो मतलब जिसने वो लैंड एरिया ले रखा है, वो बहुत बड़ा अमाउंट एक बार वन टाइम अमाउंट वो पे कर देता था जो ऑनर है उसको, और उसको लाइफ टाइम के लिए ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाते थे। फिर उसके बाद मान लो वो 500, 600 इतना बस सिर्फ बहुत मिनिमल अमाउंट पे करता है। तो इसमें क्या होता है पगड़ी सिस्टम में, कि जो टिनेंट होता है, जो किराएदार होता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट एक बार में पे कर देता है ऑनर को, और फिर लाइफ टाइम के लिए उसको क्या मिल जाता है? ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाता है। ये सिस्टम महाराष्ट्र में था और उसको अभी क्या कर दिया है? अबॉलिश कर दिया है। 95th हमारी रामसर साइट कौन सी है, जो छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट भी है? कोपरा रिजर्वॉयर। कौन है? कोपरा। कौन सी है? कोपरा रिजर्वॉयर। कौन सी है? कोपरा रिजर्वॉयर। अब आता है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट पावर म्यूजियम विल इस्टेब्लिश? पावर म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है? बिहार, पटना में। कहाँ पे? बिहार, पटना में। P4 पटना, P4 पावर, P4 पटना, P4 पावर, P4 पटना, P4 पावर म्यूजियम, ठीक है। सेंसस 2027 का मास्कट कौन है? ठीक है, मास्कॉट कौन है? क्या है? प्रगति एंड विकास। प्रगति और विकास मान लो दो व्यक्ति हैं, विकास, एक का नाम विकास है, एक का प्रगति है, दोनों ही डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। प्रगति एंड विकास, प्रगति एंड विकास, प्रगति एंड विकास। मेरे साथ बोलते हुए चलो ये, क्योंकि आप जितनी सेंसेस इन्वॉल्व करोगे ना उतना आपको रिटेंशन अच्छा होगा।
कौन सा स्टेट है जो 3 साल का रोलिंग बजट लेके आया एक साथ? मध्य प्रदेश। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रेजेंट अ 3-year रोलिंग बजट साइमल्टेनियसली? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। फिर आपका आता है, इन विच लैंग्वेज हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी भाषा में द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी रिलीज़ करी है? संथाली, या फिर इसको आप बोल सकते हो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, संथाली जो भाषा है, संथाली भाषा में द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा है? एक कॉपी उसकी रिलीज़ करी है। ठीक है, संथाली ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू स्की टू द साउथ पोल? यंगेस्ट भारतीय महिला कौन बनी है साउथ पोल पे स्की करने वाली? वो है काम्या कार्थिकेयन। सॉरी फॉर माई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेवर माइंड दैट। नाउ जस्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन? तो असम ने जो है 8वीं स्टेट पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है। कौन? असम। कंप्लीटली मतलब अनएक्सपेक्टेड है, बट हाँ, असम ने किया है। असम ने क्या करा है? 8वीं स्टेट पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा है। किसने करा है? असम ने। अच्छा चलो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। छत्तीसगढ़ में कौन सा रिजर्वोयर को हमने 95th रामसर साइट डिक्लेयर करा है? और वो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट भी है। मन में सोचो, एक्टिव रिकॉल करो। येस, यू आर राइट, कोपरा रिजर्वोयर। क्या है? कोपरा रिजर्वोयर। अच्छा, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पगड़ी सिस्टम जो है उसको अबॉलिश किया गया है? महाराष्ट्र। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% वोटर लिस्ट को क्या करा है? हमने डिजिटाइज करा है। जल्दी सोचो। राजस्थान। वेरी गुड। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था अभी? आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया बैन हो गया है। वेरी गुड। ऐसे ही हम एक्टिव रिकॉल करते हुए चलेंगे पीछे का। विच इंडियन स्टेट होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द इन्वेस्टमेंट चार्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026? इन्वेस्टमेंट टॉप स्पॉट इन द इन्वेस्टमेंट, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? टॉप स्पॉट उसने गेन करा है इन्वेस्टमेंट चार्ट में। ठीक है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल? द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS, वेयर एंड AI बेस्ड क्लिनिक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड? AI बेस्ड क्लिनिक इस्टेब्लिश हुआ है वहाँ पे। तो कौन सा हॉस्पिटल है भाई? ग्रेटर नोएडा में बनाया है। GIMS, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कहाँ पे बनाया है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे बनाया है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। इन विच स्टेट हैज़ अ कम्प्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड? कम्प्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड कहाँ पे? तो केरला में। कहाँ पे? केरला में लॉन्च हुआ है। ऑब्वियसली केरला की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी हाई है, तो वी एक्सपेक्ट कि वहाँ पे ही हुआ होगा। केरला का कालपेट्टा करके एक जगह है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है। अब आता है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द आशा 1 मोबाइल यूनिट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर? तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सॉवरिन AI पार्क? पहला सॉवरिन AI पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा? तमिलनाडु में। कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। यहाँ पे हम मैप में प्लॉट भी कर लेते हैं। तमिलनाडु में फर्स्ट सॉवरिन AI पार्क, पहला सॉवरिन AI पार्क जो है इस्टेब्लिश होगा तमिलनाडु में। ठीक है। अब आपका आता है, इंडियाज़ फर्स्ट इमर्सिव IVF नॉलेज सेंटर, द भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर। कहाँ पे इमर्सिव IVF नॉलेज सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है? तो मुंबई में। कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है IVF नॉलेज सेंटर? द भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर, मुंबई में। कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में। ये आपका इधर आपका मुंबई में आपका दफ्तरी जो है सेंटर, नॉलेज सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है। अब आता है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक? कितना अच्छी आप इसको यूज़ कर सकते हो आप अपने मेंस पेपर में भी, है ना, केस स्टडी के रूप में। महाराष्ट्र में इंडिया का पहला गवर्नमेंट मेनोपॉज क्या होता है?
लाइक 45 और 50 ईयर्स की जो महिलाएं होती हैं जनरली उनके जो जब पीरियड्स रुक जाते हैं उसको मेनोपॉज स्टेज बोलते हैं। एंड नो लॉन्गर दे कैन प्रोड्यूस द एग टू गेट फर्टिलाइज्ड, सो दैट स्टेट इज़ मोनोपोज। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं ऐसी महिलाओं में, बहुत डेथ्स भी हो जाती हैं अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन विटामिन्स नहीं मिलते ब्लड लॉस की वजह से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये काम किया है मेनोपॉज क्लिनिक खोल के, ठीक है। विच स्टेट हैज़ प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट एल्डरली बजट? वाओ, केरला में अभी हमने देखा था कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कालपेट्टा केरला कम्प्लीटली पेपरलेस हो गई है। तो केरला में एक और काम हुआ है कि एल्डरली बजट भी वहाँ पे जो है लॉन्च किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर? महाराष्ट्र की पहली डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मी फर्स्ट फीमेल रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली फीमेल रुद्र जो हेलीकॉप्टर है उसकी पायलट कौन हुई है आर्मी में? कैप्टन हंसजा शर्मा, ठीक है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पहला सॉवरिन एआई पार्क स्टैब्लिश हुआ है? सोचो जल्दी जल्दी। यस, तमिलनाडु में भारत का पहला सॉवरिन एआई पार्क स्टैब्लिश हुआ है। एल्डरली बजट कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था इस साल? केरला सरकार ने। वेरी गुड। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे मेनोपॉज क्लिनिक खोला गया है? मेनोपॉज क्लिनिक, यस, महाराष्ट्र में। वेरी गुड। कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS खोला गया है? यस, ग्रेटर नोएडा। वेरी गुड। तो इस तरह से हम एक्टिव रिकॉल करते हुए चलेंगे, पीछे का पूरा याद करते हुए चलेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अब आता है अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ अ फंडामेंटल राइट? तो भाई मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है एक फंडामेंटल राइट है, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, इट शुड बी। तो आर्टिकल 21 के अंडर, जैसे आपको और भी राइट्स मिलेंगे, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस इज़ आल्सो अंडर आर्टिकल 21। राइट टू स्लीप, मैंने देखा था वहाँ पे राइट टू स्लीप इज़ आल्सो अंडर आर्टिकल 21। राइट टू गो अब्रॉड इज़ आल्सो अंडर आर्टिकल 21। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसके परव्यू, किसके अंदर आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है। थान्या सी नाथन has been appointed as the first visually impaired female judge of which state? Kerala is doing very progressive work these days, मतलब काफ़ी टाइम से ही कर रहा है ऑब्वियसली, बट जैसे विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल जज बनाई गई, अपॉइंट की गई है थान्या सी नाथन। तान्या होता है ना, तो उसको थान्या बोल दिया, तान्या सी नाथन, ठीक है। तान्या सी नाथन, आप उसको याद कर लो, केरला। इन विच सिटी हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड कहाँ पे? भाई जहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होगी वहीं पे म्यूज़िक ज़्यादा होगा, तो मुंबई में इनाग्रेट हुआ है, ठीक है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी? केरला। अर्बन पॉलिसी कौन बना रहा है? केरला बना रहा है। एल्डरली बजट कौन प्रेजेंट कर रहा है? केरला कर रहा है। पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है। फिर आपका ये पहली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल जज जो हैं वो भी केरला में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज इन मार्च 2026 विच इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ मेट्रो नेटवर्क्स में इंडिया की क्या ग्लोबल रैंकिंग है? तो हमारी जो रैंकिंग है वो है 3rd, हम 3rd नंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट 2 आप बताएंगे, पहले 2 पे कौन आता है अगर हम 3rd पे आते हैं तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। वेयर हैज़ द फर्स्ट एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF इन द नॉर्थ ईस्ट बीन इनाग्रेटेड? कहाँ पे पहली एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट में इनाग्रेट हुआ है? तो असम में हुआ है, NH37 में, ठीक है। तो ये एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो नॉर्थ ईस्ट असम में लॉन्च है। असम में एक और चीज़ हुआ था अगर आपको याद आ रहा है, हाँ, पहला स्टेट है जिन्होंने 8th स्टेट पे कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट करा है, कौन है? असम। और असम में ही एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है उसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। वेरी गुड। नाउ कम्स विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ योगा पॉलिसी? तो उत्तराखंड। अर्बन पॉलिसी वाला केरला है, योगा पॉलिसी वाला उत्तराखंड है। अर्बन पॉलिसी
केरला, योगा पॉलिसी उत्तराखंड। इंडिया का पहला पहला इंडियन जो रीच करा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, शुभांशु शुक्ला। वी ऑल सो द फीट ऑफ दैट पर्सन जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुँचे थे। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल इलेक्ट्रॉनिक वोटर, विभा कुमारी, मोतीहारी बिहार में ये पहली महिला ई वोटर है भारत की। ठीक है, विभा, ठीक है, विवाह मूवी देखी ना, विवाह, तो वहाँ से विवाह कर लो आप। विभा कुमारी मोतीहारी बिहार की हैं ये। ठीक है, ठीक है। तो अब हम मोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कौन सी लैंग्वेज में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन को अभी कौन सी लैंग्वेज में प्रोड्यूस करा है उसकी एक कॉपी को? तो वो संथली भाषा ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, संथली भाषा ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। फर्स्ट फीमेल रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन है आर्मी की? हंसजा शर्मा। कौन है? हंसजा शर्मा। साई जाधव कौन थी? साई जाधव द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएटेड ऑफिसर फ्रॉम IMA, साई जाधव। और कुछ आपको रिकॉल करना, हाँ, सेंसस 2027 का मास्कट क्या है? प्रगति एंड विकास। क्या है? प्रगति एंड विकास। मेरे साथ पीछे पीछे आपको बोलना है, घर में बिल्कुल शोर हो जाना चाहिए। मम्मी भी कहें कि बेटा क्या हो गया, कौन पढ़ा रहा है, ऐसा टीचर इतनी तेज़ तेज़ क्यों बोल रहे हो? तो यू हैव टू मतलब बिल्कुल शाउट करना है। प्रगति एंड विकास क्या है? प्रगति। मैं भी देखो आप लोगों के साथ लर्न कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको भी साथ में लर्न करना है। PMO का नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ है। क्या है? सेवा तीर्थ। वेरी गुड। अब आ जाओ इंटरनेशनल न्यूज़ पे। इंटरनेशनल, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल माउंटेनियर टू कनक्योर माउंट एवरेस्ट। दुनिया की पहली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल माउंटेनियर कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई है? ये काफ़ी बड़ा, मतलब आप देख रहे हो, मतलब, और हम एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए रोने लगते हैं। लोग क्या क्या कर रहे हैं। शॉनजिन एंगमो हिमाचल प्रदेश, भारत की हैं। देखो मतलब ये इंडिया के लिए कितना प्राउड मोमेंट है। शॉनजिन एंगमो हिमाचल प्रदेश, शॉनजिन एंगमो हिमाचल प्रदेश। शॉनजिन बोलो, शॉनजिन एंगमो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर? तो लुआना लोपेज लारा एल क्यूब, ठीक है, ब्राज़ील की है। एल क्यूब मीन्स लुआना लोपेज लारा। लारा दत्ता है ना, तो लारा याद कर लो कि पहली सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर है जो दुनिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर बनी है। तो लारा जी वो ब्राज़ील से हैं। ठीक है। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट टू इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16? कौन सा ऐसा देश है भाई? ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों के लिए कंप्लीट बैन लगा दिया। एंड भारत को भी कुछ इस लाइन में सोचना चाहिए। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रिसीव रिकॉग्निशन फॉर यूनेस्को फॉर इट्स नेशनल क्यूज़ाइन ऑन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? इटली जो है उसको पहला वो ऐसा देश बन गया जिसको यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्निशन मिला। नेशनल क्यूज़ाइन कौन सी लिस्ट में आई है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आई है। तो इटली है वो, इटली का ही पिज़्ज़ा है मोस्टली जो हम डिशेस लेते हैं, पिज़्ज़ा या जो भी पास्ता, ये सब इटालियन डिशेस हैं, तो बनता है भाई इनका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आना। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू स्टिंगलेस बीज फाउंड इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट? तो पेरू है। लीगल रिकॉग्निशन दे रहे हैं भाई बीज को, बताओ। ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिसकंटिन्यू इट्स ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस? तो डेनमार्क ने जो अपनी पुरानी पोस्टल सर्विसेज थी उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। डेनमार्क। बलेंद्र शाह यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसके बने हैं? बलेंद्र शाह नेपाल। बलेंद्र शाह नेपाल। आपको भी ऐसे ही बोलना है, ठीक है। विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम? इंडिया का UPI। अभी रिसेंट में जो कंबोडिया नाम का देश है वो उसने भी UPI को एक्सेप्ट करा है। आपको मुझे वो सारे कंट्रीज़ के नेम बताने हैं जिन्होंने UPI को एक्सेप्ट कर चुके हैं। PIB न्यूज़ आई थी अभी 2-4 दिन पहले कि रिसेंटली कंबोडिया ने भी इंडिया के UPI को ज्वाइन करा है। ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशन?
तो कौन बना है? इंडिया, इंडिया बन गया। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमेन प्रोड्यूसिंग नेशन, तो इंडिया बन गया। बायोबिटुमेन में भी हम पहले नंबर पे आ गए हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बी स्टैब्लिश्ड, तो आंध्र प्रदेश काकीनाडा। आंध्र प्रदेश में एक और काम हो रहा था कि भाई 13 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगा रहे हैं वो, और वहाँ पे आपका ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश हो रहा है। आंध्र प्रदेश में ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। A python from which country has set a Guinness World Record as the longest wild snake? Indonesia. Which company has become the world's first retail company to achieve a market capitalization of $1 trillion? ठीक है, पहली रिटेल कंपनी वर्ल्ड की जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन। भाई कई देशों की टोटल इकोनॉमी नहीं होती इतनी वर्थ की, तो वालमार्ट कंपनी एक लौती ऐसी कंपनी है जिसका कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन पहुंच गया है। Which country has launched the first national biobank dedicated to rare disease, specifically lysosomal storage disorders? Lysosomals basically जो आपके लाइजोसोम्स होते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, उससे लिंक्ड डिसीज़ है। बाकी इंडिया में आपका लॉन्च हुआ है नेशनल बायोबैंक डेडिकेटेड टू रेयर डिसीजेज लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, ठीक है, इंडिया में लॉन्च हुआ है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताओ वो फीमेल लेडी जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो कौन से देश से बिलोंग करती हैं जिन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट समिट वहाँ पे पहुँची हैं? वो हिमाचल प्रदेश की हैं, वो एंगमो करके था ना कुछ नाम, एंगमो, यस एंगमो। और 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया फ़ोन यूज़ जो है बैन हो गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। डेनमार्क में क्या हुआ है, जो उनकी ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस थी हमने वो डिसकंटिन्यू कर दी है। इंडिया जो है राइस में और बायोविटामिन में फर्स्ट नंबर पे आ गया है। और आपका नेपाल के जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बलेंद्र शाह बने हैं। बीज जो भी होती हैं, कोस्टिंगलेस बीज को रिकॉग्निशन देने वाला पेरू ऐसा देश बन गया है। बाकी तो आपका सब ठीक है इसमें। ओके, अब आ जाओ आपका वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट AICT बी स्टैब्लिश्ड, दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? बेंगलुरु में। अच्छा, वो इंडिया का पहला सॉवरेन AI पार्क कहाँ पे हो रहा था? बताओ जल्दी, सॉवरेन AI पार्क कहाँ पे हो रहा था? तमिलनाडु में। और ये क्या है? ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन? स्पेन। तो देखो ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी कर रहा है अपना, और ये यूरोपियन कंट्री स्पेन भी कर रही है। स्पेन जो पोर्तुगल के पास है, ठीक है, वो स्पेन, ठीक है। अब आता है विच कंट्री विल बिल्ड अ लैब एट द डीपेस्ट अंडर वाटर लोकेशन इन द वर्ल्ड? तो इंडिया बिल्ड करने वाली है डीपेस्ट अंडर वाटर लोकेशन इन द वर्ल्ड, वहाँ पे एक लैब बिल्ड करने वाली है। और इंडिया फर्स्ट आ गया है किस पे? राइस में, बायोविटामिन में, ठीक है। दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति कहाँ पे लॉन्च हो रही है? न्यू दिल्ली में। आदि मीन्स फ्रॉम टाइम इमोरियल। आदि संस्कृति नाम की जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये एक डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च हो रही है। आदि संस्कृति। कौन सा G7 देश है जो कि रिकॉग्नाइज़ कर रहा है फॉर्मली पैलेस्तीन को? तो फ्रांस कर रहा है। कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस नेशन? तो स्वीडन की मुझे कैपिटल भी आप लोग बताएंगे क्या होती है। तो कैशलेस नेशन बन गया है दुनिया का कौन? स्वीडन। और ये काफ़ी बड़ा फीट है जो अगर देखा जाए तो आप लोग अगर बता सकते हैं कि भारत में कैशलेस इकोनॉमी कितना % है, कितना डिजिटाइज्ड हो गया है, तो आप वो ज़रूर बताना कि हम कितने डिजिटाइज्ड % कितना है हमारे यहाँ पे इकोनॉमी का। ठीक है, अभी हमने ये कवर कर लिया। अब आते हैं साइंस एंड टेक पे। हु विल बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस?
तो माइकला बैंथॉस जर्मनी की हैं। ये फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र हैं एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गए हैं। आप बैंथॉस से याद कर लीजिए, बैंथॉस। बैन 10 आता था ना, तो वहाँ का बैंथॉस जर्मनी, एक कार्टून करेक्टर था, तो बैन याद कर लीजिए, जर्मनी की। वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बीन लेड। तो इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश में ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आंध्र प्रदेश में आपका ग्रीन हाइड्रोजन हब भी, उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखी गई है विशाखापट्टनम। ग्रीन हाइड्रोजन हब याद रखेंगे। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो बीन लॉन्च्ड। तो आंध्र प्रदेश के साइड में तेलंगाना में क्या हो रहा है, बायो प्रोसेसिंग प्लांट भारत का वन बायो नाम से लॉन्च किया गया है। वन बायो। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो प्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तेलंगाना में। तो बायो प्रोसेसिंग प्लांट आपका क्या होता है कि इसमें जो लिविंग सेल्स होते हैं आपके, या कोई भी लिविंग कंपोनेंट होता है, उसका यूज़ करके आप कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो लिविंग से कुछ भी आप वैल्यूएबल बना सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड बायो प्रोसेसिंग प्लांट। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI ड्रिवन स्किल सर्वे सक्षम। कौन सी स्टेट है जहाँ पे AI द्वारा जो स्किल सर्वे किया जाएगा सक्षम, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है आपका स्किल सर्वे किया जा रहा है, सक्षम नाम से वो ड्राइव स्टार्ट की गई है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड यूनिवर्सिटी बीन लॉन्च्ड। AI पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ। AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे भारत की सबसे पहली लॉन्च की जा रही है, मेरठ में। अच्छा, डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति, वो कहाँ पे लॉन्च की जा रही थी, न्यू दिल्ली में, ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, अब आपका आता है what will be the world's first private space station currently being built by the company Vast Space। उसका नाम क्या होगा, जो कंपनी वास्ट स्पेस है वो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना रही है, हेवन वन। क्या नाम है उसका, हेवन। आप हेवन से याद कर लो उसको, HEAVEN, स्वर्ग होता है ना, हेवन वन जो है वो नाम है दुनिया का पहला जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनेगा, उसका कौन कंपनी बना रही है, वास्ट स्पेस। ठीक है, अब आता है आपका आदित्य पांड्या। यस, आदित्य पांड्या जो भारत के यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं, वो कौन से राज्य से आते हैं, गुजरात से। अब एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, ये वो एस्ट्रोनॉट या वो रिसर्चर वॉलंटियर बंदा होता है जो पार्टिसिपेट करता है डीप स्पेस मिशंस में, लेकिन ये सिमुलेटेड मिशंस होते हैं, मतलब ये अर्थ पे होते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशंस अर्थ पे बनाई जाती हैं जो कि एक डीप स्पेस मिशंस में होती हैं, सिमिलर कंडीशन, और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे वो बंदे रिसर्चर क्या करते हैं, वॉलंटियर करते हैं। तो बेसिकली एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, अर्थ पे ही बनाया जाएगा, जो कि डीप स्पेस को बिल्कुल मतलब कॉपी करेगा, और वहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं बंदे, उनको एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। मतलब वो अर्थ के बाहर नहीं जा रहे हैं, अर्थ पे ही चीज़ें हैं, बट एनवायरनमेंट सेम वैसा ही रहेगा जैसा एक डीप स्पेस में रहता है। तो एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स हमें याद रखना है। तो कौन है, आदित्य पांड्या, गुजरात से ही आते हैं। ठीक है, अब आपका आता है द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री हैज़ एयर लिफ्टेड अ न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर। एयर लिफ्ट करा है माइक्रो रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भाई यूएसए ने करा है। यूएसए ने क्या करा है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर को अपलिफ्ट करा है, एयर लिफ्ट करा है। ठीक है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI सुपर कंप्यूटर टू बी इंक्लूडेड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 500 कंप्यूटर। तो एरावत जो है वो भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर है जो कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में इंक्लूड हुआ है। एरावत। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टू डिप्लॉय एन एंटी ड्रोन सिस्टम। पहला पोर्ट क्या है, कौन सा है भारत का जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। तो VO चिदम्बरनार पोर्ट।
ठीक है। वेयर हैज़ द प्राइवेट सेक्टर्स फर्स्ट मेजर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बीन लॉन्च्ड। गुजरात में क्या किया गया, अभी पहला मेजर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया, पहला मेजर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और प्राइवेट है, ये प्राइवेट सेक्टर ने लॉन्च करा है, ठीक है। तो गुजरात में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट। वायुपुत्र, क्या नाम है, वायुपुत्र। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड, मतलब कोई फ्यूल्स वगैरह नहीं डाल रहे हम उसमें, इलेक्ट्रिसिटी से वो चलेगा, तो ऐसा रॉकेट कहाँ पे लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च किया है हमने, और उसका नाम रखा है हमने वायुपुत्र। क्या रखा है, वायुपुत्र। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम लोकेटेड। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद में। अभी हमने पावर म्यूजियम भी देखा था, कहाँ पे देखा था, पी फॉर पावर, पी फॉर पटना, कहाँ पे देखा था, पी फॉर पावर, पी फॉर पटना। पावर म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, पटना में। ऐसी सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एक्वाटेक पार्क। एक है सॉवरेन एआई पार्क, अभी हमने एक देखा था यहाँ पे ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी, वो बेंगलुरु में है। सॉवरेन एआई पार्क हमारा तमिलनाडु में है। और अब हम ये देख रहे हैं क्या, हमारा पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ पे है, असम। एक्वाटेक पार्क कहाँ पे लॉन्च हो रहा है हमारा, असम में। कहाँ पे हो रहा है, असम में, एक्वाटेक पार्क, ठीक है। अच्छा, असम में एक और हो रहा था, एक और चीज़ हो रही थी कि जो 8th पे कमीशन है उसके लिए उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट करी है, ठीक है, 8th पे कमीशन। तो असम में ही किया गया था ये। तो पहला एक्वाटेक पार्क भी हमारा असम में ही हो रहा है। और वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी लॉन्च किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। विच प्लेस हैज़ बीन डिक्लेयर एज इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। वाओ, अमरावती। अमरावती भारत का ऐसा विलेज है जहाँ पे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज के नाम पे वो डिक्लेयर किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इज़ इन अमरावती, ठीक है। अमरावती मतलब आर्ट एंड कल्चर, बुद्धिस्ट, उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। बुद्धिस्ट जो स्तूपाज हैं उसके लिए भी काफ़ी फेमस है अमरावती। सो ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी काफ़ी वर्क हो रहा है, ठीक है। अब आता है फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग। अब आता है विच इंडियन स्टेट हैज़ लेड द फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी के लिए फाउंडेशन रखी है, तो आंध्र प्रदेश। भाई ये लोग काफ़ी टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रहे हैं आंध्र प्रदेश। जैसे वहाँ पे आपका अभी तो इन्होंने जैसे ग्रीन अमोनिया प्लांट वहाँ पे इस्टेब्लिश करा है, ग्रीन हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश वालों ने बनाया है। अब ये ड्रोन सिटी भी बनाएंगे, स्पेस सिटी भी बनाएंगे। तो आंध्र प्रदेश मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्पेस सिटी, आंध्र प्रदेश ड्रोन सिटी, ग्रीन हाइड्रोजन हब, ग्रीन अमोनिया प्लांट, ये सब हम याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू कन्वर्ट थोरियम फ्यूल इनटू यूरेनियम फ्यूल। चाइना ने ये करके दिखा दिया कि थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी अगर भारत ने भी ऐसा कुछ कर लिया, बिकॉज वी हैव ह्यूज रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ मोनाजाइट ओर्स ऑफ थोरियम थ्रू आउट आर कोस्ट लाइन्स, बट वी नीड दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजिकल अपफ्रंट पे हमें काम करना है। विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद स्टारलिंक। तो महाराष्ट्र काफ़ी प्रोग्रेसिव कर रहा है, स्टारलिंक वालों के साथ जाके इन्होंने क्या कर लिया, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया। स्टारलिंक इज़ लाइक सैटेलाइट प्रोग्राम ऑफ इलोन मस्क, जहाँ पे वो अर्थ के ऊपर आई गेस 120 कुछ सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करेंगे, सो डैट पूरी अर्थ का वो कवरेज कर सकें। एंड वाईफाई की स्पीड्स जो है वो काफ़ी हाई हो जानी है आगे चल के। तो लेटर ऑफ इंटेंट महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ क्या कर लिया है, साइन कर लिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक। भारत की पहली खुद की बनाई हुई एंटीबायोटिक क्या है, नाफिथरोमाइसिन।
नाफिथरोमाइसिन, नाफिथरोमाइसिन, ठीक है, नाफिथरोमाइसिन, नाफिथरोमाइसिन, नाफिथरोमाइसिन। यू हैव टू अटर दिस वर्ड, आपको ये बोलना पड़ेगा 5 से 6 बार, नाफिथरोमाइसिन, नाफिथरोमाइसिन, ठीक है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट AI बेस्ड वर्चुअल मिनिस्टर? तो अल्बेनिया। कौन सा ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ पे AI बेस्ड वर्चुअल मिनिस्टर अपॉइंट किया गया? अल्बेनिया, अल्बेनिया। अल्बेनिया की लोकेशन कहाँ है? एनीवन बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आपका आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। द फिंके रिवर लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली फ्लोइंग रिवर? ऑस्ट्रेलिया में है द फिंक रिवर, दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूसली बहने वाली नदी बन गई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक और काम हुआ था, 16 साल के जो कम बच्चे हैं उनके लिए फ़ोन यूज़ जो है वो बैन कर दिया उन्होंने। इन विच स्टेट हैज़ अ न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज़ नेम्ड लायरियोथेमेस केरलानेसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड? केरला से ही ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, केरला में नया ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज़ आया। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर टाइडल फ्लडिंग अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? टाइडल फ्लडिंग को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित करा है केरला में, ठीक है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट चीता सफारी बीन लॉन्च्ड? अभी चीता रीइंट्रोड्यूस हुआ है कूनो नेशनल पार्क में, नामीबिया से भी लेके आए हैं, तो वहाँ पे चीता सफारी जो है लॉन्च किया गया कूनो नेशनल पार्क MP, कूनो नेशनल पार्क MP में। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे आया है? केरला का अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला चीता सफारी कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क। स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर केरला, ठीक है। विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज? पहला सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज क्या है हमारा? मसाली, गुजरात, मसाली गुजरात में। भारत का पहला सोलर पावर्ड बॉर्डर पे आने वाला विलेज कौन सा है? मसाली, गुजरात, मसाली गुजरात। विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड जू? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा कहाँ पे है ये? एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप लोग मेंशन करेंगे। तो ये बनेरघट्टा जो बायोलॉजिकल हमारे पार्क है ये फुली सोलर पावर्ड जू है इंडिया का, ठीक है। विच कंट्री कंडक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू? पलाऊ, पलाऊ ने दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू लिया है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड? तो तमिलनाडु में भारत का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन, हमें लगेगा कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है बिकॉज ऑफ मैनी हॉर्नबिल फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड देयर, बट इट इज़ तमिलनाडु अनामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु अनामलाई टाइगर रिजर्व हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। Which state has officially declared Bacillus subtilis as its state microorganism? केरला Bacillus subtilis को अपना state microorganism declare करा है। Which Indian state has been included in the which Indian has been included Time magazine list of 100 most influential people of 2025 under the category of climate leaders? तो भाई सोनम वांगचुक जो है उनको टाइम मैगजीन की जो लिस्ट है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 के क्लाइमेट लीडर्स की कैटेगरी में उनको स्थान दिया गया है, सोनम वांगचुक को। अब आता है स्पोर्ट्स। विच स्टेट हैज़ वोन इट्स फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी कौन सी स्टेट ने सबसे पहली बार अभी जीती है? झारखंड ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी झारखंड, ठीक है। चलो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर जो कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में आया है, क्या नाम है उसका? एरावत, वेरी गुड। भारत की इंडिजिनियसली बनाई गई एंटीबायोटिक? नाफिथरोमाइसिन, वेरी गुड। कौन सा देश है जहाँ पे वर्चुअल AI मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? अल्बेनिया। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपसे एक्वाटेक पार्क
एक्वाटेक पार्क कहाँ पे बनाया गया है? असम में। फर्स्ट एक्वाटेक पार्क असम में। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड रॉकेट, उसका क्या नाम है? वायुपुत्र। क्या नाम है? वायुपुत्र। सैटेलाइट लॉन्चिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। कहाँ पे, कौन से स्टेट में बना रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सैटेलाइट के लिए? गुजरात में। ठीक है। दुनिया का पहला जो प्राइवेटली बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसका नाम होगा हेवन, वो कौन सा कंपनी बना रहा है? वास्ट स्पेस। कौन बना रहा है? वास्ट स्पेस, हेवन 1 नाम से। ठीक है, ओके। वायुपुत्र नाम याद रखना। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड क्या है? रॉकेट है, वायुपुत्र। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे बन रहा था? ये हमारा हैदराबाद में। ठीक है। चाइना ने क्या करा है? थोरियम फ्यूल को यूरेनियम में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है वैसे देखा जाए तो। और नाफिथ्रोमाइसिन याद रखना। महाराष्ट्र ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा है स्टारलिंक के साथ। अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स वाला कवर अप करते हैं, फिर उसको ये हम ख़त्म करके नेक्स्ट सेशन में मैं आगे चैप्टर वाइज आपको कराती रहूँगी। इन विच स्टेट हैज़ प्रोजेक्ट महादेव बीन लॉन्च टू स्काउट फॉर अंडर 13 फुटबॉल अच्छा टैलेंट? महाराष्ट्र में। हु बिकेम द फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वुमेन प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन? दीप्ति शर्मा बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर बन गई हैं। बाय डिफीटिंग विच कंट्री डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप? हांगकांग को हरा के भारत ने अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है, हांगकांग को हरा के। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? कैमरॉन ग्रीन। कैमरॉन ग्रीन सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर बन गए हैं। हु बिकेम द हाइएस्ट विकेट टेकर इन विमेन T20 इंटरनेशनल? दीप्ति शर्मा, दैट्स वाई शी हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। दीप्ति शर्मा हाइएस्ट विकेट टेकर हैं। विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? विदर्भा। विदर्भा वो टीम है जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार जीता है। और अभी हमने यहाँ पे देखा था झारखंड ने भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल को पहली बार जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भा याद रखेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 400 ग्रैंड स्लैम सिंगल मैचेस? ओ माई गॉड, नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक याद रखेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द विमेन प्रीमियर लीग? फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने सेंचुरी लगाई है विमेन प्रीमियर लीग WPL में, नैट स्कीवर ब्रंट। ब्रंट याद रख लीजिए, नैट ब्रंट। हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट बाउलर टू टेक 700 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ T20? पहला बाउलर जिसने 700 विकेट लिए हैं, रशीद खान। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। वेयर इन इंडिया विल द कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड इन 2030? इंडिया में कहाँ पे 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे? कहाँ होने वाले हैं? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। हु बिकेम इंडिया फर्स्ट नेशनल कार्टिंग चैम्पियन? अर्शी गुप्ता कार्टिंग चैम्पियन बनी है पहली। अर्शी गुप्ता नेशनल कार्टिंग चैम्पियन। कार्टिंग होता क्या है आप कमेंट में बताएंगे। विच कंपनी हैज़ बिकम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? कौन सी कंपनी जो है वो स्पॉन्सर कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम को? अपोलो टायर्स। कौन कर रहा है? अपोलो टायर्स। हु वॉन द इनॉग्रल चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? मैग्नस कार्लसन ने इनॉग्रल चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को जीता है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप? पहला इंडियन विकेट कीपर और बैट्समैन भी है टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी। कौन है? ईशान किशन। हु बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट 5 रेटेड चेस प्लेयर एट द एज ऑफ 3? वाओ, 3 साल की एज में यंगेस्ट 5 रेटेड चेस प्लेयर कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। विजय हजारे जो ट्रॉफ़ी है वो विदर्भा ने पहली बार जीती है। 400 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच याद रखेंगे। राशिद खान ने 700 विकेट लेने वाले T20 में पहले बाउलर बन गए हैं। और दीप्ति शर्मा जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हैं
प्लेयर एज। अब आपका आता है सोनम वांगचुक, टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल उसमें आ गए हैं। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर आपका तमिलनाडु अनामलाई टाइगर रिजर्व में खोला गया है। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ये फुल्ली सोलर पावर्ड जू बन गया है। भारत का पहला सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज क्या है? मसाली, गुजरात। चीता सफारी कूनो। बटरफ्लाई सेंचुरी केरला का अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिंके रिवर ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। यूरोपियन देश जहाँ पे सोशल मीडिया बैन किया गया है बच्चों के लिए, स्पेन हो गया। डीपेस्ट अंडर वाटर लैब कौन बनाएगा? भारत बनाएगा। न्यू दिल्ली में आदि संस्कृति नाम से ट्राइबल्स के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। बाकी तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। पहला दुनिया का कैशलेस नेशन कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाला G7 देश फ्रांस बन गया है। वेरी गुड। एंटी ड्रोन सिस्टम कहाँ पे, कौन से पोर्ट में हमने डिप्लॉय करा है? VO चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, मैं इसलिए रैंडम पढ़ा रही हूँ सो दैट आपकी जो ये एक्टिव रिकॉलिंग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है, अब जब मैं नेक्स्ट सेशन लूँगी ना तो पुराने सेशन के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी पहले, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। एंड प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, आप देखना। एंड मतलब थोड़ा पेनफुल होगा, बोरिंग भी है आई नो, बट बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। आप ज़रूर बोलोगे मैम थैंक यू फॉर लॉन्चिंग दिस। तो स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।